लग रहा दरबार एक दिन दिल्ली में था शाह का, कर्मचारी सभी उपस्थित, वक्त था वो शाम का। नागाही बादशाह ने प्रश्न ऐसा कर दिया, हो जिसकी स्त्री पति व्रता वो बतावे यहाँ। सारी सभा लगी हुई थी जैसे इस समय सभा लगी शाम को, और बादशाह ने प्रश्न किया, हिंदू ने के ऊपर ढारिक करी कि हो जिसकी स्त्री पति व्रता वो बतावे यहाँ। कह सकता है कोई हमारी स्त्री पति व्रता है? तो प्रश्न ऐसा कर दिया, हो जिसकी स्त्री पति व्रता वो बतावे यहाँ। तो बतावे यहाँ। तो बूंदी श्री महाराज के तन में सरारा आ गया, खोल सीना खड़ा हो बादशाह से कह दिया, धर्म पर अपने मरे छत्राणियों की ये आन है मेरी स्त्री पति व्रता मुझे अभिमान है। बूंदी श्री महाराज के तन में सरारा आ गया, खोल सीना खड़ा हो बादशाह से कह दिया। सभा में खड़े हो गए यशवंत सिंह और खड़े होकर कहने लगे कि है मेरी स्त्री पति व्रता मुझे अभिमान है इस बात का, मेरी स्त्री पति व्रता है। तो एक शेर खां मुसलमान वहीं बैठा हुआ था सभा में, तो वो कहने लगा, उस समय गुंडागर्दी थी मुसलमानों की, तो वो शेर खां कहने लगा, शेर खां कहने लगा, अरे सुनिए शाहजहान, झूठा दावा ये करे रहा खूब मैं जान। ये झूठी कह रहा है मेरी स्त्री पति व्रता है। तो बादशाह ने कही फिर इस समय क्या होना चाहिए? तो वो कहने लगा, शेर खां, दो एक माह की मोहलत मुझको, मैं सारा हाल सुनाऊंगा। अभिमानी का अभिमान तोड़ सबसे की धूल पिलाऊंगा। दो एक माह की मोहलत मुझको, मैं सारा हाल सुनाऊंगा। अभिमानी का अभिमान तोड़ सब से की धूल मिलाऊंगा। शेर खां कहने लगा बादशाह से, अगर हमारे लिए एक महीना की मोहलत दे दो तो जो अभिमान ना करती मेरी स्त्री पति व्रता है, तो अभिमानी का अभिमान तोड़ के अब सब इसकी सेखी जो है वह हम धूल मिला देंगे। जब दो तरफ विवाद, तो आखिर को ये फैसला हुआ सरे दरबार, और झूठे को फांसी मिले सच्चे का अधिकार। बादशाह ने फैसला करो, तुम दो में से हम कछ ना जाने, तुम दो में से जो झूठो निकलो उसे ही फांसी होगी। झूठे को फांसी मिले सच्चे का अधिकार। कहीं तुम्हारे लिए है एक महीना की मोहलत, जाओ जो साचो उसे मंत्री बनाओ जी। हाँ अब शेर खां ने विचार मिलाओ कि एक पतिव्रता के यहाँ हम किस तरीका से जाएं और कैसे वहाँ हम पहुँच सकत और क्या कर सकत। तो उस समय कुटनी छुट्टी रहती हैं ज़्यादातर। हिंदुन की जो लड़कियां थीं, वो जो बहू बेटियां थीं हमारी यहाँ की, उनके लिए किसी तरीका से बहलाए फुसलाए कि इनके लिए लाभो। तो वे कुटनी से मिलो शेर खां। तो कुटनी ने कही, केवल तुम हमें 500 रुपया दे दियो और 500 रुपया में हम सारे साबूत तुम्हारे जैसे पेश कर देंगे, सब कुछ दे देंगे तुम्हारे लिए। अब कुटनी ने सोची कि हम कैसे जाएं, एक पतिव्रता के यहाँ हम कैसे जाएं, वहाँ का कहाँ जाए। बाने एक विचार मिलाओ कुटनी ने। तो कर 16 श्रृंगार सजीली, अरे डोले अंदर बैठ गई।
और महाराज की बुआ बन वे महलों में पहुंच गई। कर 16 श्रृंगार सजीली डोले अंदर बैठ गई। महाराज बूंदी की बुआ बन कर महलों में पहुंच गई। बाकी दिमाग में कुटनी थी, बाकी दिमाग में जो है बात आई, 16 श्रृंगार करे और सज धज के कर 16 श्रृंगार सजीली डोला अंदर बैठ गई। एक डोली में बैठी गई। वो बाकी ले कहाँ लेके गए वहाँ तक। जब रानी के यशवंत सिंह के घर के जब दरवाजे पर मकान के तो पहुँची, वहाँ डोली उतारी जाए। फौरन रानी आई। रानी ने पूछी, भाई कौन, कहाँ से आई? तो कहीं आपको मालूम ना है हम यशवंत सिंह की बुआ हैं, बुआ। तो कोई हमारे तो कोई यशवंत सिंह के तो कोई बुआ थी नहीं। तो कोई ऐसा नहीं, गए गुजरे जमाने की बात है, मुसलमानों को शासन है। और राजपूतन जो राजपूत थे, और राजपूतन को मतलब वो तो भंग हो गया जो सियासत थी, इसलिए इधर उधर सब लोग हो गए, पता नहीं कौन कहाँ है। इसलिए आज हम धोखे से आई है यहाँ। रानी ने विश्वास कर लो ये बुआ हैं, बड़ा उनको आदर सत्कार करो। जब बहुत 4-6 दिन उस कुटनी को राहत हुई है तो एक रोज कहने लगी, सुंदर अवसर जान, आ बेटी संग बैठ कर ले वे स्नान। आज हर के साथ साथ बैठ के स्नान कर लो, कोई बात ना, स्नान कर लो। तो साथ साथ जब स्नान करी तो रानी की बाई जांग पर लहसन का आकार, फौरन कुटनी ने उसे दिल में लिया उतार। लिख लो, लहसन जैसा आकार था बाई जांग पर। फौरन कुटनी ने उसे दिल में लिया उतार। 1-2 दिन के बाद में चलने को हुई तैयार और रानी से मांगने लगी प्राणपति की कटार। ये कटारी धरी देख ली। वह कहने लगी, रानी तेरी कटार हमारे दिल को भाती है, दोए निशानी अपनी रानी हो एहसान अपार। बुआ क्या नित प्रत्य आती है? अरे हम नित प्रत्य ना आया, मैं या हमें एक निशानी दे दो। रानी कहने लगी, प्राण प्यारे प्रीतम की है ये बुआ कटार, और जो कुछ इच्छा हो सो मांग लो, और मुझे नहीं इनकार तेगना मुझसे दी जाती है। कि हम तेग ना दे सकते, ये हमारे पति की ये तेग, इसको मैं दे नहीं सकता, और कछु मांग लो। कुटनी कहने लगी, ले बेटा एक तुच्छ बात कर पर करी तेरी पड़ताल, और बूंदी नरेश के पास जाकर अब ही कहूँ सब हाल, मुझे तू क्या ठुकराती है? हम यशवंत सिंह को पूरा हाल बताए जाए, हमें कटारी ना दी, और हमें ठुकराओ तो कटारी ना दी। अचल मचले और रूठ कर रानी ली समझाए, और रानी ने फौरन कटारी लाई के और दे दी। बाकी हाथ में 2 सबूत आई है, एक लहसन जैसो आकार बाई जांग पर और एक कटारी। और फौरन कटारी लेके राजा से, बादशाह से कहने लगो, लो कटार बूंदी रानी का एक और चिन्ह बतलाता हूँ, है जंगा पर लहसन का दाग जो अभी देख कर आता हूँ। लो कटार बूंदी रानी का एक और चिन्ह बतलाता हूँ, लहसन का जंगा का दाग अभी देख कर। अब यशवंत सिंह के सामने भरी सभा में उसने कही, लो कटार बूंदी राजा का एक और चिन्ह बतलाता हूँ, है जंघा पर लहसन का दाग जो अभी देख कर आता हूँ। अब पूछो इस राजा से, बाई जाग पर लहसन जैसा आकार है आपकी रानी की?
तो यशवंत सिंह कहने लगे हाँ कहीं है। और ये कटार आपका है या नहीं, कहीं कटार भी यही है। बड़ा परेशान भय यशवंत सिंह। यशवंत सिंह कहने लगे प्रीत न करना कोई जग में, स्त्री ये स्वांग रचाती है। करे खोटे कर्म खो बैठे धर्म, पतिव्रता कहलाती है। यशवंत सिंह कहने लगे भरी सभा में कि कभी भी कोई अपनी स्त्री का कोई विश्वास मत करना। अरे हमें तो इसने फांसी फंदा चढ़ाए दो। अब चर्चा होने लगी पूरी सभा में कि यशवंत सिंह को अब फांसी, तो कोई रोकिए पावन बारो ना, जरूर लगेगी। तो फांसी में कुछ थोड़ी मोहलत दी जाए। तो यशवंत सिंह ने मोहलत मांगी गई, केवल हमें 2 दिन की मोहलत दे दो, फांसी तुम्हारी लगी जाएगी। तो 2 दिन की मोहलत दी गई उनके लिए। वे गए अपने घर, कच झुंझुलाए के तिच्छी बेड़ी 2-4 बातें रानी से कही, कहीं ना तिच्छी बेड़ी बातें कही के फौरन चल गए वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बस इतने ही ले गए। जब जे दिल्ली के लिए रवाना हुए, रानी ने सोची बहुत चक्कर की बात है, जब बात कहा है। रानी ने अनुमान लगाओ और कहने लगी ओम मालूम दाल में काला है, कुटनी ने झिगड़ा डाला है। आंखों से आंसू बहाती है, आंखों से आंसू बहाती है। 2-4 सहेली मर्दाना भेष बनाए लिया, घोड़े पर जल्द सवार हुई। 2-4 सहेली लेकर के दिल्ली को रानी जाती है। फौरन रानी ने मर्दानो भेष बनाओ, एक घोड़ा तैयार करो। वहाँ पर रानी बैठी और 4-6 सहेली इसी प्रकार और घोड़न पर तैयार करके उनके साथ में एकदम वो दिल्ली को रवाना हुई। रानी दिल्ली में पहुंची। रानी तो दिल्ली में पहुंची जीव रानी, अरे अजब हाल जी घबराया। चल जाए पता क्या मेरी खता, मालूम मुझे भी हो जाता। मच रहा शोरगुल महाराज, बूंदी फांसी खाए। रानी ने कलंक लगाए दी, कुल लाज गई अब ना पाए। रानी वहाँ जाए कि कुछ थोड़ी थोड़ी रानी ने चर्चा सुनी, कान में भनक पड़ी कि यशवंत सिंह को फांसी लगने वाली है। साथ में जो सहेली थी उनके लिए चारों तरफ भेज दो कि वास्तव में ये पता निकाल के हमारे लिए दो, वास्तव में चर्चा का होते सभा में ज़्यादा। मर्दानों भेज दो उनको भी, इधर उधर जाए कि उन्हें कान लगाओ जाए। तो हर जगह बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, उसमें ये चर्चा हो रही थी कि रानी यशवंत सिंह की रानी ने इस तरह को कलंक लगाओ यशवंत सिंह को, उनकी फांसी होने वाली है। फौरन उन्हें सबूत बताओ है कि फांसी होने वाली है। ऐसे ऐसे चर्चा हो रही है यशवंत सिंह की। तो रानी ने कहा काम करो, 16 श्रृंगार करे, थोड़ो सो अलग हटके और वैश्या को रूप धारण करके, और उस बादशाही की सभा में एक गाना सुनाओ, गीत। तेरे दरबार में हक सच्चाई की फतेह होवे, सरों पर शहंशाहों के ताज इंसाफ का सोए। प्रभु तेरे यहाँ तो जांच होती सत्य सत्य की, और बिगाड़े और की जो पति उसकी भगवान तू खोवे।
दया में देर क्या है, क्यों छुपाया झूठ ने सत को, बंधी क्यों झूठे की ढाई, सत्यवादी खड़ा रोवे। हमें विश्वास है ईश्वर तू सबके जानता मन की, कहें ऋषराम जैसा फल मिले जैसा कोई बोवे। जब इस तरह से रानी ने गीत सुनाओ तो बादशाह बहुत बड़े प्रसन्न भये। कहने लगे रानी आपसे हम बहुत बड़े प्रसन्न हैं, आप जो मांगने हो सो मांग लो। तो रानी कहने लगी सरकार ने कुछ चाहिए मुझको, सब कुछ है आपकी कृपा से। है 500 रुपया कर्ज मेरे दिलवा दो अभी से रखा से। 500 रुपये कि मेरे 500 रुपया कर्ज हैं जो शेर खां बैठो कि जैसे दिलवा दीजिए, हमारे पास कोई कमी नहीं है, ईश्वर कृपा से, वहाँ आपकी कृपा से। तो शेर खां तो सामने बैठो, शेर खां कहने लगो सरकार झूठ ये बकती है, मैं सत्य बयान सुनाता हूँ। कभी सूरत इसकी नहीं देखी, मैं कसम कुरान की खाता हूँ। सरकार झूठ ये बकती है, मैं सत्य बयान सुनाता हूँ। कभी सूरत इसकी नहीं देखी, मैं कसम कुरान की खाता हूँ। शेर खान साफ गई कि सरकार झूठे ये बकती है, मैं सत्य बयान सुनाता हूँ। कभी सूरत इसकी नहीं देखी, मैं कसम कुरान की खाता हूँ। अरे हमने कभी इसकी सूरत नहीं देखी, हम कुरान की कसम खाते और जा कहते 500 रुपया कर्ज। जब हमने सूरत ना देखी तो रुपया कहाँ से कर्ज। तो रानी जवाब देने लगी जब शकल नहीं देखी तूने तो कटार कैसे लाया है। और कैसे मेरी जंगा पर लहसन का चिन्ह बताया है। रानी कहने लगी जब शकल नहीं देखी तूने, अरे हमारी जब शकल ना देखी तूने तो कटार कैसे लाया है। बादशाह के सामने लाके जो पेश करी है तो कटार कैसे लाया है, कैसे मेरी जंघा पर लहसन का चिन्ह दिखाया है, तूने मेरी सूरत तो देखी है ना। नहीं बादशाह जवाब देने लगे, बादशाह कहने लगे यशवंत सिंह को रिहा करो, अरे फांसी पर इसको लटका दो। झूठे की दशाएं होती है, सारे आलम को दिखला दो। यशवंत सिंह को रिहा करो, फांसी पर इसको लटका दो। झूठे की दशाएं होती है, सारे आलम को दिखला दो। इसलिए झूठ से बचो सभी, झूठे का होता मुंह काला। ऋषि राम सत्य से प्रेम करो, सच्चे का होत बोलबाला। इसलिए झूठ से बचो सभी, झूठे का होता मुंह काला। ऋषि राम सत्य से प्रेम करो, सच्चे का होत बोलबाला। धन्यवाद।